तो रिटर्न तो बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद रिटेल निवेशकों को इंडिया इन्फोलाइन के एनसीडी में पैसा लगाना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। 2-3 एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि उनकी राय क्या बन रही। सबसे पहले बात करते हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी से। हेमंत, स्वागत है आपका योर मनी में। 13.25% का सालाना रिटर्न काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। क्या रिटेल निवेशकों को आप इसमें पैसे लगाने की सलाह देंगे? जी स्वाति, जैसा आपने कहा, जो इंटरेस्ट इसमें जो मिलेगा इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव है, 12.75। तो जहां तक अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा है और वो काफी अट्रैक्टिव भी है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो उसमें रिस्क है वो भी काफी है। काफी इन द सेंस के अगर हम एनसीडीज को देखें तो ये अनसिक्योर्ड एनसीडीज हैं जी। तो हालांकि पेपर पे अगर हम बात करें तो जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो इस जो नेगेटिव पॉइंट है उसको कॉम्पनसेट करता है। लेकिन ये बात भी सही है कि आपका जो सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे वो आप एक कंपनी को दे रहे हैं। अनलाइक अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड या किसी ऐसी ऑप्शन में देखते हैं जहाँ पे एक ही इन्वेस्टमेंट से आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। दूसरा, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो फुली टैक्सेबल है, यानी अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है 30%, मुझे लगता है रिटर्न आपका कोई अराउंड 8.9 पोस्ट टैक्स वर्कआउट करेगा। इसी रीजन के लिए अगर आप मान लीजिए 6 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी ऑप्शंस में, जैसे डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है या अच्छे डेट फंड है या मल्टी एसेट क्लास फंड है, तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो इससे बेहतर हो सकती है। तीसरा इशू है यहाँ पे लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मुझे लगता है लो रहेगी। हालांकि ये जो बॉन्ड्स हैं ये लिस्ट होंगे दोनों स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो कुछ ज्यादा नहीं होने वाले। तो उससे लगता है लिक्विडिटी जो एक किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है वो शायद यहाँ पे इतनी ना रहे। ऑलराइट, चलिए बात कहिए। हेमंत, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगी। अभी और भी कई एनसीडीज बाजार में आने वाले हैं सितंबर के महीने में। जब इस तरह के एनसीडीज आते हैं तो रेटिंग दी जाती है उन्हें। इस रेटिंग का मायने क्या होता है और कितना ध्यान रखना चाहिए इन एनसीडीज में निवेश करने के पहले? रेटिंग चेक करना कितना जरूरी है? ऐसे इश्यूज में डेफिनेटली जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेटिंग बताता है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है, जो पैसा वो ले रहे हैं उसको रीपे करने के लिए वो कितनी है। तो आई थिंक उस हिसाब से रेटिंग डेफिनेटली बहुत जरूरी है। और जब भी इन्वेस्टर किसी भी ऐसी एनसीडी में इन्वेस्ट करें उससे पहले रेटिंग देख लें। और देखिए, हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न में ट्रेड ऑफ होता है। तो जो अगर रेटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि रिटर्न आपको अच्छा मिले, लेकिन आपको समझना है कि उसमें जोखिम कितना है। तो ये आप देख के डेफिनेटली उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट। तो किस तरह की रेटिंग को हम बढ़िया रेटिंग मानते हैं हेमंत? देखिए, अगर यहाँ भी हम बात करें तो जैसे AA- है वो स्टेबल है, ठीक है। इसमें अगर ये सिक्योर्ड हो तो समझ में आता है, अगर अनसिक्योर्ड है तो फिर और ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो उस दोनों एंगल से देखना उसको बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, कार्तिक और उदय, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और आपको हम बता दें कि अभी तो इंडिया इन्फोलाइन का एनसीडी कल से बाजार में आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही करीब 2000 करोड़ के एनसीडीज बाजार में आने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें श्रीराम सिटी ट्रांसपोर्ट, रेलिगेयर फिनवेस्ट, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस शामिल है। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और रेलिगेयर फिनवेस्ट 500 करोड़ का इशू लाने की तैयारी में है। वहीं श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की 150 करोड़ का इशू लाने की योजना है। तो आपके पास ऑप्शंस और भी आएंगे। आपको चेक करना है कि जितने भी एनसीडीज आ रहे हैं वो सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है, साथ ही उनकी रेटिंग क्या है। इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। और योर मनी में अब वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन